बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आज के इस वचन को मैं समाप्त करूं। और आज का जो वचन है आप सब जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है दूसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा था, जब एक डाकू ने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उससे वायदा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और इसमें बड़े भेद की बातें हैं, बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सी भी है, बहस भी होती है, और वो सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और नोटिस भी करते रहिएगा। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये वचन आपके काम आए। हालेलुया। तो आइए उस वचन को देखते हैं हम, जो वचन लिखा है लूका की इंजील है 23 अध्याय और उसकी 39 आयत से मैं पढ़ूंगा और 43 आयत तक, 39 to 43। ध्यान से सुनिएगा वचन को, ठीक है। तो अगर आपके पास बाइबल है तो लेकर बैठ सकते हैं आप। लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। मतलब वो कटाक्ष कर रहा है यीशु मसीह के ऊपर, कह रहा है कि तू अगर मसीह, अपने को मसीह बोलता आ रहा है, तू अपने को परमेश्वर का पुत्र बोलता आ रहा है, तो तू अपने को भी बचा और हमें भी बचा ले। हालेलुया। 40 आयत में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। ये न्याय है, सांसारिक न्याय है। कोई डाकू होगा, कोई बलात्कारी होगा, डकैत होगा, चोर चक्का होगा, मवाली होगा, उसे दंड मिलेगा, उसे समाज उसे दंड देगा, उसे कानून जो है उस देश का जहां पर वो व्यक्ति पाया जाता है उसको वो उसकी सजा उसको मिलेगी। वही बात वो डाकू जो है वो अपने साथी से बोल रहा है कि हम तो, तू तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों को ठीक बल पाया है। जो काम हमने किए जानते, देखिए मैं जो करता हूं मैं जानता हूं या परमेश्वर जानता है, और कोई भी नहीं जान सकता, ना मेरी वाइफ, ना मेरे बच्चे, ना मेरे पड़ोसी, ना मेरे देशवासी, ना पूरी दुनिया, ना मेरे पास्टर, ना मेरे गुरु, ना मेरे चेले, ना मेरे आसपास के लोग, कोई भी कुछ नहीं जानता। हालेलुया। कोई भी कुछ नहीं जानता, वो मैं जानता हूं जो मेरे मन में है, या परमेश्वर जानता है। तो वो डाकू उसी बात पे यहाँ पर कह रहा है कि देख, हम तो अपना जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमको मिल रहा है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इतना जानता है वो डाकू कि यीशु मसीह ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया, सारे उचित काम यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में किए। 33 साल की उम्र में यीशु मसीह ने सारे ही उचित काम किए, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस पर की उंगली उठाई जा सके। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं 42 आयत में, तब उसने कहा, हे यीशु, हालेलुया, क्या कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, अब ध्यान से सुनिए, वो दूसरी वाणी जो हमारे पास आ रही है आज के वचन का जो थीम है, जो शीर्षक है, वो यही है। ये वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं दोस्तों, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं आज, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल को पढ़ना बहुत आसान हो सकता है अगर हम इसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। यहां पर यीशु मसीह ने एक शब्द बोला है, स्वर्ग लोक। यहां पर यीशु मसीह ने स्वर्ग नहीं कहा, ये याद रखिएगा, है ना। ये नहीं कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। स्वर्ग लोक अलग है, स्वर्ग अलग है। ध्यान से सुनिएगा बात को, दो बातें मैं बता रहा हूं आपको। एक तो स्वर्ग लोक हो गया, एक हो गया स्वर्ग, ठीक है। स्वर्ग कहां है? सबसे ऊपर, जहां पर परमेश्वर का वास स्थान है। भजन संहिता 115 और उसकी 3 आयत यहां पर इस प्रकार से लिखा है। मैं पढ़ के बताऊंगा आपको ताकि वो उसका सबूत मिल सके। 115 की 3 आयत यहां पर इस प्रकार से लिखा है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, ना कि स्वर्ग लोक में। ध्यान से सुनिएगा वचन को। डाकू कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया।
ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत भेद की बात है इसमें। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू मेरे साथ आज स्वर्ग में होगा। अब देखिए आज ये यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना उसका 20 अध्याय, देखिए क्या लिखा है वहां, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 20 अध्याय जब यीशु मसीह जी उठे थे, वो बात है वहां पर। हम देखते हैं यूहन्ना 20 अध्याय और उसकी मैं पढ़ूंगा 15 से। जब मरियम यीशु मसीह को देखने कब्र पर आती है, तब यीशु मसीह से कहते हैं मरियम, उसने पीछे फिरकर 16 से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी भाषा में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की। हालेलुया। ये बहुत बड़ी भेद की बात है मेरे दोस्तों, जब यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी अपने पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया हूं। हालेलुया। तो पिता कहां पर है? स्वर्ग में है। और यीशु मसीह वायदा करते हैं स्वर्ग लोक में डाकू को पहुंचाने का। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक वचन और शेयर करना चाहता हूं। मरकुस की इंजील 15 अध्याय, मरकुस की इंजील 16 अध्याय, सॉरी, देखिए वहां पर क्या लिखा है और उसको हम मिलान करेंगे और देखेंगे कि उस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लिखा है 16 आयत में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 16 आयत में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। दो बातें यहां पर लिखी हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, अब डाकू ने विश्वास तो किया लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया उसने, तो फिर कैसे यीशु मसीह ने कह दिया कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? ऐसे कैसे उद्धार पा सकता है? इसका मतलब अगर मरकुस 16:16 में जो यीशु मसीह ने बात कही है वो झूठ है, या यीशु मसीह ने जो लूका 23 की जो 43 आयत में कहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, या तो वो झूठ है। हालेलुया। दोनों आयतों को हम एक बार फिर से देखेंगे। मरकुस 16:16 में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। डाकू कहता है यहाँ पर 23 अध्याय में आकर लूका में कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं 43 आयत में आकर कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। डाकू ने बपतिस्मा लिया था क्या? नहीं लिया था। लिया था दोस्तों। आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब डाकू एक शब्द बोलता है हे यीशु, और उसके विषय में अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 21 आयत को देखें तो वहां पर क्या लिखा है? 2 अध्याय और उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 21 आयत। अगर बाइबल है आपके पास तो निकाल सकते हैं, नहीं तो सुन लीजिए, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। यहां पर मुझे तो याद है कि वहां क्या लिखा है, लेकिन मैं फिर भी पढ़कर बताना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों 21 आयत में, हे और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। पहली बात क्या है? नाम लेना। दूसरी बात क्या है? बपतिस्मा लेना। तीसरी बात क्या है? विश्वास करना। ये तीनों बातें वहां पर डाकू के साथ होनी चाहिए थी। सबसे पहले बात, उसने नाम लिया है यीशु मसीह का, कहता है हे यीशु, और फिर वो विश्वास करता है कि जब तू अपने राज्य में, ये उसका विश्वास है कि यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा, वो अपने वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए डाकू वहां पर कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। तीसरी चीज रह जाती है बपतिस्मा। हालेलुया। अब यीशु मसीह एक वायदा करते हैं उससे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ध्यान से सुनिए, आप इसे प्रीच कर सकते हैं अपने चर्च में गुड फ्राइडे के दिन। बहुत बड़ी भेद की बात है इसमें। अब हम देखते हैं कि डाकू जो है वो मर जाता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह की भी डेथ होती है, दोनों डाकुओं की भी डेथ होती है। आइए रोमियो निकालते हैं 6 अध्याय।
और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या लिखा है। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों जीवन बिताएं? जब मर गए एक बार तो क्यों हम उस पाप में जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं मेरे दोस्तों, इस डाकू का बपतिस्मा हुआ, मृत्यु का बपतिस्मा, वो यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया और यीशु मसीह ने उसको ले जाकर पैराडाइज में पहुंचाया। हालेलुया। कहां पहुंचाया? स्वर्ग लोक में। स्वर्ग में नहीं दोस्तों, स्वर्ग लोक में। अगर हम कुरिन्थियों पढ़ेंगे, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, सॉरी दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय, तो वहां पर स्पष्ट हो जाता है कि कितने स्वर्ग हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात के भ्रम में रहते हैं कि 7 स्वर्ग हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्वर्ग जो है वो 3 है। देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, या पहली आयत से पढ़ूंगा। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिनों में प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना उचित नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग लोक का अर्थ है दोस्तों पैराडाइज। स्वर्ग के नीचे की एक वेदी है जहां पर बहुत सी आत्माएं इकट्ठा है। आइए देखेंगे क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसकी 9 आयत में। यहां लिखा है कि और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा? और उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। हालेलुया। तो गिनती पूरी कहां पर? पैराडाइज, स्वर्ग के नीचे का जो स्थान है जहां पर परमेश्वर का वास स्थान है स्वर्ग, उसके नीचे एक और स्वर्ग है जिसे कहते हैं पैराडाइज, या जिसे कहते हैं स्वर्ग लोक। लोक का मतलब होता है मनुष्य, है ना, लोक मत या लोकसभा, यहाँ जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, इसीलिए कहा गया स्वर्ग लोक। ऐसा लोक जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर डाकू को यहाँ पर छोड़कर प्रभु यीशु मसीह नीचे आए हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे जब यीशु मसीह डाकू को पैराडाइज में छोड़कर नीचे आए तब यीशु मसीह ने उस दिन क्या किया, क्योंकि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, लेकिन उन्होंने अपने मृत्यु के बाद भी कुछ काम किया। उसको हम देखेंगे। निकाल लीजिए मेरे साथ पहला पतरस 3 अध्याय, पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में यानी कि उस आत्मा में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माएं कौन सी? जो अधोलोक में थी। कौन सी आत्मा है वो? उत्पत्ति से लेकर और मूसा तक जो लोग थे, मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक की व्यवस्था थी। और यीशु मसीह से मुझ तक हमारे पास एक उद्धार करता है जिसके ऊपर हम विश्वास करके हम उद्धार कर सकते हैं। और मूसा से लेकर यीशु मसीह तक व्यवस्था है जिसके द्वारा जो व्यवस्था पर विश्वास करेगा उनका न्याय उसी के अनुसार होगा। लेकिन उत्पत्ति से लेकर मूसा की व्यवस्था तक कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई उद्धार करता नहीं था, कोई नियम कानून नहीं थे, तो फिर उनका न्याय कैसे होता? दोस्तों, परमेश्वर कभी किसी को मौका नहीं देता।
इसलिए गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच का जो दिन है वहां पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधोलोक में भेजा ताकि वहां पर जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार करें। और 4 की 6 आयत में लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 6 आयत, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के द्वारा उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। ये वो लोग थे दोस्तों जो उत्पत्ति से लेकर मूसा की व्यवस्था के पहले तक थे, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, जिनके पास कोई उद्धार करता नहीं था। उनका न्याय कैसे होता फिर? इसीलिए यीशु मसीह ने उनको जाकर अधोलोक में जाकर उनको प्रचार किया। हालेलुया, उनको यीशु मसीह ने प्रचार किया। दोस्तों वो गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच का दिन था। क्या काम कर रहे हैं यीशु मसीह है? मर जाते हैं और मरने के बाद एक आत्मा में होकर वो कहां जाते हैं? डाकू को लेकर। कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो वो लेकर जाते हैं पैराडाइज में, वहां पर डाकू को छोड़कर फिर नीचे आते हैं, फिर अधोलोक में जाते हैं, वहां पर जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार करते हैं और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं और अपने लोगों के साथ मिलते हैं। हालेलुया मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के वायदों पर विश्वास कीजिए। वो उसका एक भी वायदा झूठा नहीं है। वो हर एक वायदे को पूरा करता है। अगर उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा तो वो देगा। हालेलुया। अगर उसने कहा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूं तो वो 100% मेरे और आपके साथ है। अगर उसने कहा है डाकू से कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा तो ऐसा ही हुआ। हालेलुया हालेलुया। ये वायदा था प्रभु यीशु मसीह का जो उसने डाकू से किया। क्यों? क्योंकि डाकू ने 2 काम किए थे उसके सामने। पहला काम किया, यीशु मसीह का नाम लिया। दूसरा काम किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तीसरा काम यीशु मसीह ने उससे करवा लिया, उसको मृत्यु का बपतिस्मा दिया। और उसके बाद उसे लेकर यीशु मसीह सीधे पैराडाइज गए, उसे छोड़कर नीचे आए और वहां पर फिर कैदी आत्माओं में प्रचार किया। और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद 40 दिन बाद स्वर्ग में चढ़ गए। और आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हैं और आज भी मेरे और आपके लिए वो विनती, निवेदन और प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 34 और 35 आयत में क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम। यीशु मसीह ने जो बीड़ा उठाया, यीशु मसीह ने जो काम अपने हाथों में लिए, उनको पूरा भी किया। हालेलुया, उनको पूरा भी किया। यीशु मसीह ने मृत्यु को सह लिया। यीशु मसीह ने डाकू को स्वर्गलोक में पहुंचाया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जाकर प्रचार किया। यीशु मसीह आज भी जीवित है। यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। आज वो मेरे और आपके लिए विनती, निवेदन करता है परमेश्वर से। किस प्रकार से? आइए देखते हैं क्या कहता है प्रभु। पहला यूहन्ना निकाल लीजिए 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में पढ़ूंगा। वहां पर क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 2 आयत नए नियम में है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही प्यारी आयत है ये। ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह कर क्या रहे हैं। पहली आयत से ही मैं पढ़ूं तो अच्छा रहेगा। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। ध्यान दिया। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर आज हमारे पापों के लिए विनती करता है। और वो कहता है, जब हम कोई गलती कर देते हैं तो पिता से कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं, नादान है, माफ कर दे। और परमेश्वर हमें माफ कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के वायदों के ऊपर विश्वास कीजिए दोस्तों। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो कभी भी झूठा वायदा नहीं करता। उसका एक एक वायदा सच्चा है। अगर उसने कहा है कि मैं फिर आऊंगा तो 100% वो आने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। और मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे इसे वायरल कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि लोग जान सकें इन गुड़ भेद की बातों को। हालेलुया। मेरा चैनल है जो आप देख रहे हैं, जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रुथ मिनिस्ट्रीज। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियोज हैं उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और
कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए कि आज का जो संदेश है आपको कैसा लगा, आपने कुछ नई बात सीखी है तो जरूर लिखिएगा और मुझे बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। अगर आपने जान लिया है सच्चाई को तो जरूर लिखिएगा यस आमीन, इतना लिख दीजिएगा बस, यस आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और हर समय हर पल आपके साथ रहे और अपने आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको और मुझे भी तैयारी का जीवन दे। हालेलुया। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, वेट कीजिएगा। अगला जो मैसेज है वो है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। मैं एक अगला एपिसोड बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा। वो तीसरा संदेश है जिसमें प्रभु यीशु मसीह संसारिक रीति से एक माँ को रोते हुए जब देखते हैं तो उसकी चिंता उनको सताती है, तब वो उसका एक बंदोबस्त करते हैं यीशु मसीह, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा, इंतजार कीजिए तीसरे एपिसोड का, जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 वचन कहे, उसका तीसरा वचन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आमीन।